Rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज 29 मई 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव सेंस में पढ़ेंगे, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 92 पर मौजूद है। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 92 खोल लीजिए और इस पर मौजूद सेंटेंसेस को बगौर समझने की कोशिश कीजिए, और समझ ना आने की सूरत में मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव सेंस के बारे में वजाहत करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका तारुफ देख लेते हैं। मौजूदा ज़माने का ऐसा फ़िक्रा जिसमें काम मुकम्मल होने के बाद इस काम के बारे में बताया जाए, यानी आप कोई काम कर रहे हैं, जब वो काम मुकम्मल हो जाए तो आप उसके बारे में ये बताएं कि ये काम हो गया है। मसलन आप खाना खा रहे हैं, जैसे ही आपका खाना मुकम्मल होगा, ख़त्म होगा, आप क्या कहेंगे? मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है। इसी तरह फ़र्ज़ कीजिए आप कोई ख़त लिख रहे हैं, जैसे ही आपका ख़त मुकम्मल होगा, ख़त ख़त्म होगा, तो आप क्या कहेंगे? मैं ख़त लिख चुका हूँ या मैंने ख़त लिख लिया है। तो आइए अब इसकी निशानी को देखते हैं। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, ली है, या लिए हैं वग़ैरह आता है। मसलन तलबा के पर्चे देखे जा चुके हैं। अब अगर आप गौर करें तो इसके आखिर में चुके हैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर एक बात वाज़ेह करना ज़रूरी समझता हूँ कि एक्टिव सेंस और पैसिव सेंस में फ़र्क क्या है। बेटा, एक्टिव सेंस में जो है वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है, सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, जबकि पैसिव सेंस में सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। जैसा कि सेंटेंस में दिखाया गया है, तलबा के पर्चे देखे जा चुके हैं। तलबा के पर्चे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रेस कर रहे हैं, लिहाजा ये पैसिव सेंस हुई। अगर मैं कहूँ मैं ख़त लिख चुका हूँ, मैं इसमें लिखने वाला है, काम करने वाला है, यानी सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सब्जेक्ट पर जोर दे रहे हैं, ये एक्टिव सेंस कहलाएगी। जी बेटा, तो आइए अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव बीन का इस्तेमाल। हैज़ या हैव का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट करेंगे, जिसकी तफसील नीचे दी गई है। उसके बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट। याद रहे, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया हो तो फिर बाय और सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म पर यह सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब मिसाल के ज़रिए इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। मुझ पर इनायत की जा चुकी है। आई हैव बीन शोन ए फेवर। तो आइए अब हैज़ हैव से मुतल्लिक एक नोट को देखते हैं। वो यूज़ हैज़ इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट आर सिंगुलर नाउन। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। एंड वी यूज़ हैव विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। और हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए बेटा अब इस टेंस के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मंसूबे को आखिरी शक्ल दी जा चुकी है। अगर आप इस एग्जाम्पल पर गौर करें तो आखिर में चुकी है के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, और मंसूबा क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पर जोर भी दिया जा रहा है। तो आइए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन गिवन द फाइनल शेप। प्रोजेक्ट यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है ये सिंगुलर है, लिहाजा हमने इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा चुका है।
लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट और बेवकूफ़ बनाना वर्ब। द पीपल हैव बीन befooled, फूल बेवकूफ़ और बी फूल बेवकूफ़ बनाना। बेवकूफ़ बनाना फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म बी फूल्ड बनेगी। द पीपल हैव बीन बी फूल्ड। पीपल क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है लिहाजा इसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस मौजू पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। बहुत सी किताबें यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लिखना वर्ब, लिखना वर्ब। मैनी बुक्स हैव बीन रिटन ऑन दिस टॉपिक। मैनी बुक्स हैव बीन रिटन ऑन दिस टॉपिक। यहाँ पर हमने देखें हैव का इस्तेमाल किया क्योंकि मैनी बुक्स प्लूरल ऑब्जेक्ट है। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। मुझे बहुत से तहाइफ भेजे जा चुके हैं। तहाइफ इसमें ऑब्जेक्ट और भेजना वर्ब। मैनी प्रेजेंट्स हैव बीन सेंट टू मी। मैनी प्रेजेंट्स हैव बीन सेंट टू मी। इस अगर सेंटेंस पर आप गौर करें तो इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक बहुत से तहाइफ और दूसरा मुझे, जो कि आमतौर पर कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए तो इसमें एक ऑब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद लिखेंगे, जैसा कि सेंटेंस में दिखाया गया है। मैनी प्रेजेंट्स हैव बीन सेंट टू मी। नेक्स्ट, ये खबर अखबारात में शाया हो चुकी है। ये खबर ऑब्जेक्ट और शाया होना वर्ब। दिस न्यूज़ हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स। दिस न्यूज़ हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स। तो आइए बेटा अब इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट के मुताबिक। उसके बाद नॉट का इजाफा करेंगे, फिर बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इस बात को फिर दोहराए देता हूँ, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर बाय और सब्जेक्ट लिखना है, वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ही सेंटेंस को ख़त्म कर देना है। तो आइए इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक अब हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। इस मामले पर बहस नहीं की जा चुकी है। नहीं का लफ्ज़ यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस को जाहिर करता है। मामला यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और बहस करना यहाँ पर वर्ब है। दिस मैटर हैज़ नॉट बीन डिस्कस्ड। दिस मैटर हैज़ नॉट बीन डिस्कस्ड। यहाँ पर दिस मैटर ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि सिंगुलर है, लिहाजा हम इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए। इसे मुलाजमत से बरतरफ नहीं किया जा चुका है। उसे यानी ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और बरतरफ करना यहाँ पर क्या है बेटा, वर्ब है। ही हैज़ नॉट बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही जो है क्योंकि सिंगुलर है लिहाजा हमने इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल किया। गवाह का बयान नहीं लिया जा चुका है। बयान जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और लेना यहाँ पर वर्ब है। द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस, गवाह का बयान यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बेटा, सॉरी, गवाह का बयान यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और लेना वर्ब है। द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस हैज़ नॉट बीन टेकन।
स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस जो है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, लिहाजा हमने इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल किया। नंबर 4 पर देखिए, खूंटियाँ उखाड़ी नहीं जा चुकी हैं। द पेग्स हैव नॉट बीन अपरूटेड। खूंटियाँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट और उखाड़ना वर्ब। अब पेग्स जो कि एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है, ये एक प्लूरल ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा यहाँ पर हम हैज़ की बजाय हैव का इस्तेमाल करेंगे। जी बेटा, तो अब हम इसी टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हैज़ या हैव का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के मुताबिक, यानी ऑब्जेक्ट से पहले हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद दोबारा हेल्पिंग वर्ब बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या मशीन को तेल दिया जा चुका है? मशीन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और तेल देना वर्ब है। हैज़ द मशीन बीन ऑयल्ड? हैज़ द मशीन बीन ऑयल्ड? अब क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, लिहाजा हमने हैज़ का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जलसा क्यों मुलतवी किया जा चुका है? जैसा कि आप जानते हैं कि बाज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्यों, कब, कैसे, कहाँ वगैरह का जिक्र आता है, तो बेटा ऐसे सेंटेंस की ट्रांसलेट करते हुए मतलूबा लफ्ज़ जो कि सेंटेंस में दिया गया है, उसे लिखने के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि सेंटेंस की बनावट देखें आप, वाई हैज़ द मीटिंग बीन पोस्टपोन्ड? अब आप यहाँ पर मीटिंग देखें, ऑब्जेक्ट है, इससे पहले हैज़ का इस्तेमाल किया है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, और जो लफ्ज़, सवालिया लफ्ज़, इंटेरोगेशन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वाई, उसे हमने सबसे पहले लिखा। वाई हैज़ द मीटिंग बीन पोस्टपोन्ड? पोस्टपोन की हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बैंक से रुपया कैसे निकाला जा चुका है? अब इस सेंटेंस में कैसे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। कैसे के लिए हम अंग्रेज़ी में हाउ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हाउ लिखने के बाद हम इस स्ट्रक्चर के मुताबिक सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाएंगे। हाउ हैज़ द मनी बीन ड्रॉन फ्रॉम द बैंक? अगर आप गौर करें, ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, लिहाजा हमने इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल किया, और क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, लिहाजा ऑब्जेक्ट से पहले हमने हैज़ का इस्तेमाल किया। जी तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर के हर पहलू को बगौर समझने की कोशिश की होगी। इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो या किसी परेशानी का सामना हो, तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं ताकि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।